सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। आज का प्रसंग है राजा दशरथ कैकेयी संवाद को भवन में राजा दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, केहि हेतु रानी रिसान पर सतपान पते निवारें, मानहु सरोस भुवंग भामनी विषम भात निहारें, दो बसना रसना दसन बर मरम ठाहु देखें, तुलसी निपत भवतव्यता बस काम को तुक लेखें। हे रानी, किस लिए रूठी हो, ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन पूर्व दिश से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। बार बार कह राव सुमुखी सिलोचन पिक बचनी, कारण मोह सुनाओ गज गामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सिलोचनी, हे कोकुलबैनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के चमुचालीना, कहूँ के रंग कहीं करहूँ नरेशु, कहूँ के न पहन कासु देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कहा किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकहूँ तोर अरे अमरो मारे, काह कीट बपुरे नर नारी, जानिस मोर स्वभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपट कर तो ये, भामन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में या अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहस मांगु मन भावत बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझ जिय देखूं, बेग प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मन चाहे बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। यह सुन मन गुण शपथ बड़े, बिहस उठी मति मन, भूषण सजत बिलोक मृगो, मनोह किरात निफन। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी
मृग को देकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराव सुहृदय जिय जाने, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बाने। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी का सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजो, सजहि सुलोचन मंगल साजो। दलक उठ्यो सुने हृदय कठोरो, जन छुई गयो पाक बर तोरो। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बरतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बिहसते गोये, चोर नारज में प्रगट न रोई। लखय न भूप कपट चतुराए, कोट कुटिल मन गुर पढ़ाए। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की सी पकड़ होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलियों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, यद्यपि नीत निपुण नर नाहु। नार चरित जल निदयो गाहु, कपट स्नेहु बढ़ाय बहोरी। बोले बिहस नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीत में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मंगल भवन अमंगल हारे। रघुवंश दशरथ अजर बिहारे, राम सिया राम जय जय राम। मांगू मांगू पै कहो पी, कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दुए, त्यों पावत संदेह। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। अपने आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानहु मरम राव हस कहे, तुम्हें कुहाब परम प्रियाई। थाती राख न मांग्यो काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। झूठो हमें दोष जन देहो, दुई के चार मांग मकुले हो। रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाओ वर बचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सकत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुमचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सकतो पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ कर आए, सकत स्नेह अवध रघुराए। बात दढ़ाय कुमत हंस बोले, कुमत कुभ्यग
कुलह जन खोले। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सकत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली। मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आँखों की टोपी खोल दी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभग समाज। भिल्लन जिम छाड़न चहते, बचन भयंकर वाद। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्लनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।